बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की एक ऑडियो मंजर आम पर आई है, वो लीक की गई है, बाकायदा वो लीक की गई है। वो लीक करने का मकसद क्या है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे और इस लीक वीडियो से क्या हासिल करने की कोशिश की गई है और वो क्या हासिल हो गया है या नहीं, वो भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि ये जो इमरान नियाजी है ये किस तरह मिन्नतें करता रहा कि मुझे नवाज शरीफ से बचाया जाए, शहबाज शरीफ को किसी तरह भी वजीर आजम ना बनने दिया जाए। एक पूरी दास्तान है, वो जो थोड़ी सी कहानी है आप दोस्तों के सामने रखूंगा आज और साथ साथ आपको बताएंगे ये जो इमरान नियाजी पहले फौज के कंधों पर बैठ के सियासत कर रहा था, उनके कंधों पर बैठ के ये इक्तदार में आया था, अब इसकी कोशिश है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदियाल के कंधों पे सवार हो और अपनी सियासत करे, क्योंकि ये सहारों के बगैर सियासत नहीं कर सकता है। बड़ी अहम मालूमात है आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो बाखबर रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके। दोस्तों, मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का जो ताल्लुक है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह मलिक रियाज सिंध में बहरिया टाउन को आगे बढ़ाते रहे हैं, यहां पर जमीनों पर कब्जे करते रहे हैं और प्रॉपर्टी टाइकून उन्हें कहा जाता है, तमाम सियासी पार्टी और सियासी पार्टियों के सरबराहान मलिक रियाज के दर पर सर झुकाते हैं क्योंकि वो सबकी फंडिंग करते हैं, सबको खिलाते हैं और मिलकर खाते हैं। अब ये जो ऑडियो मंजर आम पर आई है, इस ऑडियो को मंजर आम पर बाकायदा लाया गया है। इस ऑडियो में जो कि तकरीबन 32 से 33 सेकंड की ऑडियो है, इसमें जो मलिक रियाज हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को कॉल कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान के मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, अब फिर वो मुझे कह रहा है कि आपके साथ पैचअप करवा दिया जाए, यानी मामलात को तय करवा दिया जाए, सेटिंग बना दी जाए आसिफ अली जरदारी की, इमरान नियाजी की, दोनों की। लेकिन मामला यह है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो खांसते हुए कहते हैं कि अब तो ये इम्पॉसिबल है। दिलचस्प बात यह है, सवाल यह है कि ये ऑडियो कब रिकॉर्ड की गई और ये कब की है, क्योंकि अभी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं और इमरान नियाजी को इक्तदार से गए हुए काफी महीने हो गए हैं, तकरीबन 1.5 माह से जायद का हो गया है अरसा। लेकिन ये जो ऑडियो है, जराए बताते हैं ये ऑडियो 8 मार्च के बाद की है। 8 मार्च वो तारीख थी जब अपोजिशन जमातों ने अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में इमरान नियाजी के खिलाफ जमा करवाई थी। उसके बाद इमरान नियाजी घबराया हुआ था, आपको पता था, वो कभी MQM के पास जा रहा था, कभी मुस्लिम लीग काफ के पास जा रहा था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ चुकी है और इमरान नियाजी को इक्तदार से अब रुखसत होना है। लिहाजा उसने मलिक रियाज के जरिए आसिफ अली जरदारी को अप्रोच किया, आसिफ अली जरदारी को यह पैगाम भिजवाया कि मुझे बचाया जाए, अब ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने इमरान नियाजी को मलिक रियाज के जरिए यह पैगाम भेज दिया था कि यह अब इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता है। दिलचस्प बात यह है, पीपल्स पार्टी के जराए ये बताते हैं ये 8 मार्च से पहले भी इमरान नियाजी आसिफ अली जरदारी से राब्ते करता रहा था मलिक रियाज के जरिए और कोशिश इसकी ये थी कि जो वो पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन जमातों का साथ ना दे, वो मुस्लिम लीग नून का साथ ना दे। एक वक्त ये भी आया था जब पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी कोई डील बनाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त जो मुक्तदर इदारे थे और इमरान खान था, उसके साथ कोई डील बनाने की कोशिश की जा रही थी और पीपल्स पार्टी को यह भी ऑफर की गई थी, जराए बताते हैं, कि वो इमरान नियाजी की काबीना को ज्वाइन करके हुकूमत को ज्वाइन कर ले। लेकिन आसिफ अली जरदारी अपने शातिराना तरीके से जो सियासी चाले थे वो चल रहे थे और इमरान नियाजी को ट्रैप कर रहे थे। अब जरा ये बताते हैं कि जो ऑडियो मंजर आम पर आई है, जो तकरीबन 32 सेकंड की ऑडियो है और इसमें इसने इमरान नियाजी का वो चेहरा बेनकाब कर दिया है जो जलसे जुलूसों में ये धमकियां लगाता है, लोगों को ललकारता है, अपोजिशन जमातों को गालियां देता है। और जब ये मामला नाकाम हुआ, इस ऑडियो में साफ नजर आ रहा है जब आसिफ अली जरदारी ने कहा अब ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तो इमरान नियाजी ने फिर वो एक तकरीर की थी, आप दोस्तों को याद होगा, जिसमें इसने कहा था कि अब आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की निशिस्त पर है। वो जो तकरीर इमरान नियाजी ने की थी वो इस ऑडियो के बाद थी जब उसे पता लग गया कि अब कोई डील नहीं होने वाली है। इस ऑडियो में क्या कहा गया है ये पहले सुनिए, फिर इसकी मजीद तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखता हूं।
हेलो, सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। दोस्तों, इस 33 सेकंड की ऑडियो के मंजरेआम पे आने के बाद जरा ये बताते हैं, वो सवाल ये कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के हलकों में ये सवाल हो रहा है कि ये ऑडियो आखिर रिकॉर्ड किसने की और अब इसको मंजरेआम पर क्यों लाया गया है। तो जरा ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो कि मामला तय कर रहे थे, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत कुर्बत रखते थे, बहुत करीब से मामला को तय करने की कोशिश कर रहे थे, डील बनाने की कोशिश कर रहे थे, बाकायदा जो ताकतवर हलकों की ताकतवर शख्सियात थी उनके साथ उनके मुलाकातें हो रही थी आसिफ अली जरदारी की, और वो मामला तय करके नियाजी को बाहर निकालने की पूरा मंसूबाबंदी कर रहे थे। तो आसिफ अली जरदारी की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही थी। अब ये जो 32-33 सेकंड की कॉल ऑडियो मंजरेआम पर आई है, जो लीक हुई है मलिक रियाज की, मुमकिन है कि इस तरह की और ऑडियोज भी आने वाले वक्त पे मंजरेआम पर आए और इमरान नियाजी, इसका साफ मकसद है इमरान नियाजी को उसकी औकात बताई जाए, उसकी जो सियासी हैसियत है वो बताई जाए कि उसके साथ कितने लोग हैं और उसकी सियासी हैसियत क्या है। अब मामला यह है कि इमरान नियाजी की कोशिश ये थी, मिन्नतें वो ये कर रहा था कि किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बने, क्योंकि उसे मालूम था कि शहबाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट है, आला तरीन हल्के हैं, उनकी गुड बुक्स में है, क्योंकि वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और ये जो मुश्किल चैलेंज है नियाजी की बर्बादी का, इकोनॉमी की और मईशत की, वो सिर्फ जो डिलीवर कर सकता है वो शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है। इसीलिए जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को कि आप वजारत उज़्मा संभालिए, और अब यह फैसला हुआ कि अगले अगस्त 2023 तक ये मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का सफाया हो चुका है। जो लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ और इमरान नियाजी ने इस्लामाबाद की जानिब लेकर आया था 25 मई को, उसको अपनी सियासी हैसियत का पता लग गया था, क्योंकि पंजाब से लोग बाहर नहीं निकले थे और इमरान नियाजी के हक में कोई बाहर नहीं आया था। लिहाजा इमरान नियाजी अब देख रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब। अब तक वो चीफ है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब तक वो इक्तिदार में था वो उनकी तारीफें करता था, लेकिन जब दिन से वो इक्तिदार से बाहर आया है, जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट कर रहा है। फिर इसने जलसों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी टारगेट किया था और कहा था कि रात को अदालतें क्यों खोली गई। लेकिन अब इसकी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हो गई हैं। अब अगले चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की जा रही है और कोशिश ये की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले में लॉन्ग मार्च जो नियाजी का है, जो कि नाकाम हो चुका है, दोबारा वो करने की कोशिश करना चाहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका साथ दे और जितने भी इंतजामात हैं इस्लामाबाद में उसको वहां तक पहुंचाने के, डी चौक तक या फिर कह लीजिए जो S9 मार्ग दिया गया था वहां तक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाजी की मुआवनत करे। अब जो नियाजी है वो ये ख्वाहिश रखता है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि जिस तरह 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी क्रिस से निकल के नियाजी को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में नियाजी हथियार डाल के भाग गया था। तो अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नियाजी की इस गंद में ना कूदे और ये जो नियाजी सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को, शायद उसमें इमरान नियाजी को नाकामी होगी, क्योंकि इमरान नियाजी का ये रिकॉर्ड है कि जो उसके साथ एहसान करता है वो उसी को बाद में गालियां देता है, उसी पर वो संगीन इल्जामात लगाता है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस सांप को पाला था नियाजी को, आज वो उन्हें ही डस रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस मामले में मदाखलत करती है तो उसे अपोजिशन जो हुकूमत है उसकी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और इमरान नियाजी उनको, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान नियाजी का साथ नहीं देते तो फिर इमरान नियाजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी हर्जा सराई और तकरीरें कर रहा होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
وہ سبسکرائب کر کے بیل آئکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے دوستو، تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے، آپ باخبر رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔